हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल इंटीट्यूट टैरो। तो जो लोग भी नए हैं, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ओके, तो आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। आपके स्पिरिट गाइड्स के लिए की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। ओके, एज यूजुअल मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3 का शेल। ओके, तो आप इन तीनों में से इंट्यूटिवली एक पाइल से जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो उस पाइल को चुनो। और याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और एक और बात याद रखिए कि टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसके हिसाब से आप अपना वीडियोस पे स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपको और टाइम चाहिए तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें और अपना पाइल सेलेक्ट करें। और मैं इस बार लेटर्स भी करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। ओके, सो लेट्स गो फॉर पाइल नंबर 1। चलो, आपके लिए क्या है पाइल नंबर 1 लोगों के लिए? तो देखते हैं आपके लिए टैरो डेक से क्या आया है। 9 ऑफ सॉर्ड। आप किसी चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हो। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है और आया है 3 ऑफ कप्स। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस सिचुएशन, ये तो जाएगा। ओके, फैमिली, शायद फैमिली रिलेटेड सिचुएशन के कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। एक मिनट आओ, सॉरी फॉर दैट। ओके, और यहाँ पे आया है डिसिएट। मे बी दिस पर्सन, कोई पर्सन के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेरेंडिपिटी। ओके, डोंट वरी गाइस। यहाँ पे फ्रीडम और यहाँ पे गार्डियन। वाओ, तो इट्स ऑल अबाउट फैमिली लव। बहुत फैमिली लव है, बहुत फैमिली, शायद आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। ओके, बॉक्यूट, आई एम सॉरी अगर मैं वो प्रोनाउंस रॉन्ग कर रही हूँ तो। वेल, टैंक कार्ड, फायर क्रैकर, फनल और टॉर्टोइस। ओके, तो यहाँ पे ये 2 कार्ड देखिए, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न, और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो एक ऐसे पीरियड से आप स्ट्रगल कर रहे हो जिसके कारण आपकी रात की नींद उड़ गई है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सफोकेट कर रहे हो। आपको पता नहीं आपको क्या करना है आगे। एक पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं जा रहा, राइट? ऐसा एक पीरियड आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्यों ये पीरियड ख़त्म नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दैट। शायद ये एक पर्सन के कारण हो सकता है, कोई एक पर्सन के कारण हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। शायद ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। शायद आपको कोई कमांड कर रहा है कुछ करने के लिए जो आप करना नहीं चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। शायद आप कोई एक ऐसे पाथ में जाना चाहते हो जो आपको नहीं करना है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो आएगा जो आपको आपकी मदद करेगा। कोई ऑफ़र मिलने वाला है आपको, जिसके कारण शायद आपके करियर में कोई प्रॉब्लम्स थी तो शायद आपके लिए कोई नया ऑफ़र आने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए टॉर्टोइज आया, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो जल्दी जल्दी नहीं होगा सब कुछ, 1 मिनट पे नहीं होगा, लेकिन जो भी सिचुएशन है अभी राइट नाउ आपकी, वो धीरे धीरे सॉल्व होने वाली है। तो किसी लोगों के लिए 1 मिनट, कीप दिस, 1 मिनट। ओके, तो ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अभी आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन एक बात याद रखिए, धीरे ही सही, टॉर्टोइज धीरे ही सही जाता है लेकिन वो फिनिश लाइन तक कुछ भी हो पहुंचता है। तो आपकी लाइफ में भी अभी एक पीरियड है फ्रस्ट्रेशन का, जहाँ पे वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो आप सब कुछ खो चुके हो, आपको बहुत ही डल फीलिंग आ रही है। लेकिन ये जो भी पीरियड है, जो भी है, वो ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे कुछ तो नया आने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जिसके कारण आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आने वाली है। तो ये जो भी पर्सन है, जो भी ऑफर हो सकता है, लव ऑफर हो सकता है, शायद उसके कारण आपकी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो थे वो सॉल्व होने वाले हैं, या फिर कोई करियर ऑप्शन हो सकता है। कोई तो एक ऑफर जो आप बहुत टाइम से चाहते थे वो आपको मिलने वाला है, वो आगे आने वाला है। और वो एस ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग हो सकती है। तो शायद एस ऑफ वॉन्ड्स क्रिएटिविटी रिलेटेड भी आता है। तो मुझे लग रहा है शायद करियर में आपको प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो शायद आपकी जॉब चली गई, उसके कारण लोग आपकी कोई लोग आपको कमांड करे कि ये करो वो करो जो आप करना नहीं चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जो
जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपकी फैमिली बहुत मायने रखती है। तो लेकिन ये जो पर्सन है उसके कारण थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फैमिली का बोलने से यहाँ पे गार्डियन भी आया है, तो यू आर प्रोटेक्टिंग योर फैमिली। आप एक मदर जैसे हो, मुझे लग रहा है। तो थोड़े लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों को सेफ होकर रख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स लेके आने वाला है, ऐसे टाइप का एक मैसेज भी आ रहा है। तो डोंट वरी, वो जो भी पर्सन है वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो, आप अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्टेड रखोगे। तो शायद इस पर्सन के कारण आपकी रात को नींद उठ चुकी है, तो आपको लग रहा है कि ये आपकी फैमिली में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। शायद कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ आपके घर में थोड़े दिन के लिए रहने आया है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके कारण नेगेटिविटी हो रही है, आपके जो फैमिली में वो बैलेंस था वो जाते हुए आपको दिखाई वो जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको। तो थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है। आई एम सॉरी, पूरे कार्ड्स नहीं आ रहे, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके एनीवेज, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन के कारण आप बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड और रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। तो यहाँ पे वो फ्रीडम मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया जिसके कारण आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, आप अपने फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जो भी है, ये जो पर्सन है, उससे आपको फ्रीडम मिलने वाली है। अगर वो आपके लिए अच्छे नहीं है तो वो शायद जाने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो, ये पर्सन से आपको फ्रीडम मिलने वाली है, और आपको वो जो आप पर्सन हो जो जिसके आप बहुत करेजियस होंगे। ये जो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ में वो एंड होने वाला है, और आपकी लाइफ में वो जो एक्साइटमेंट थी वो वापस आने वाली है। मुझे लग रहा है फायर क्रैकर, जैसे क्रैकर्स बहुत ज़्यादा साउंड बनाते हैं, वो जो एक्साइटमेंट होती है जब हम वो उसे फोड़ने जाते हैं, तो वो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आपको वापस मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, वो पैशनेट एनर्जी जो आपको चाहिए था, शायद वो करियर भी हो, कुछ भी हो, सबकी सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ी बहुत फैमिली सिचुएशन भी दिखाई दे रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सिचुएशन, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है ऐसा बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो वो जो सिचुएशन है वो भी जा रही है, आपकी फैमिली लाइफ वापस आ रही है, जहाँ पे सेलिब्रेशंस है। देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, वो जो भी सेलिब्रेशन यहाँ पे देखिए सब कितना मिरर करके आया है। देखो ये कार्ड्स देखो, 3 ऑफ कप्स का कार्ड्स, और यहाँ पे सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। तो अभी आप वो एक फेज में हो ही नहीं जहाँ पे आप एंजॉय करने के बारे में सोच रहे हो, राइट। और लेकिन वो पर्सन वो पर्सन से आपको फ्रीडम मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड भी आया है। तो ये जो भी है वो पर्सन आपकी लाइफ में वो फ्रीडम आने वाली है, आपको वो मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए फिर से फैमिली विशेस कम ट्रू, फैमिली के विशेस कम ट्रू। सो इट्स वेरी मच रिलेटेड टू फैमिली लाइफ। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया है जिसके कारण आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है, ये फैमिली के कारण आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, ऐसा हो सकता है। और अपने फैमिली को आप टाइटली प्रोटेक्टेड करके रखे हो, और इसमें ये पता चलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन हो। आपको पता है कि आपको अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्टेड करके रखना है, और आपका वो इंट्यूशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप एक पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो केस में आप राइट ही होंगे कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका वो इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो जो भी आपके अंदर आ रहा है वो भी शायद करेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। शायद अगर आप एक मदर हैं तो आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रख रही हो, बहुत स्ट्रांग, एक वैसी टाइप की एक एनर्जी, एक लविंग एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आपको सिर्फ आपका मेन गोल है कि आपको अपने फैमिली को प्रोटेक्टेड करके रखना है। और मुझे लग रहा है कि वो फेज़ जो भी है धीरे ही सही वो फेज़ जाने वाला है आपकी लाइफ से। अभी आप बहुत सफोकेट फील कर रहे हो, किसी और के कारण आप बहुत सफोकेट फील कर रहे हो, वो जो भी है। लेकिन याद रखिए कि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आपकी फैमिली की विशेस जो भी है वो पूरे होने वाले हैं। आपने जो विश किया था वो फैमिली लाइफ की तरफ है, तो वो कुछ भी हो वो पूरा होने वाला है, और वो पूरे होते ही आपकी लाइफ में वो वापस से वो जो एन्जॉयमेंट थी, वो जो एक्साइटमेंट था आपकी लाइफ में, वो जो फन सेलिब्रेशन था वो वापस आने वाला अभी जो नहीं है। और यहाँ पे देखिए सेरेंडिपिटी का कार्ड आया, ये तो बहुत अबंडेंट कार्ड है, बहुत ही खुशी वाला कार्ड है। तो यस, तो मुझे वही लग रहा है आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है जिसके कारण आपको लग रहा था बहुत रेस्ट्रिक्शन फील हो रहा था, उससे आप हील होने वाले हो। वो पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं तो ऑफकोर्स। और मुझे ऐसा ही लग रहा है, और आपको वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आप
वापस से आपकी लाइफ फंक्शन हो जाएगी, जहाँ पे वो सेलिब्रेशन था, खुशी थी, एक्साइटमेंट था, आपका वो फ्रीडम आपको वापस मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और ये भी आया है। तो मुझे लग रहा है तो कोई तो शायद आपको एडमायर करेगा, आपका ये जो एक करेजियस पाथ था, आप बोलेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल हो, आपका वो करेजियस वो एक पार्ट भी शायद वो दिखेगा। तो थोड़े लोगों के लिए फैमिली रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो रही है। किसी पर्सन के कारण था जो कर्ज के बिहाइंड खेल रहा था, उसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसके कारण आपकी रातों की नींद उड़ रही थी और बहुत फ्रस्ट्रेशन सा हो गया था, बहुत सफोकेशन हो गया था। आपको लग रहा था किसी और के कारण आप अपनी लाइफ में अपने घर में ही, किसी और के कारण अपने घर में ही आप जैसे रेस्ट्रिक्टेड हो गए हो, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। बट आपको वो फ्रीडम ज़रूर मिलेगा। तो योर हार्ट इज़ प्योर एंड फ्री, अ ग्रेटर पर्पस कॉल्स यू हैव अनलिमिटेड रिजर्व्स ऑफ स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ, यू फॉलो द विंड्स ऑफ चेंज एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। तो जो भी आपके ड्रीम है वो आप अकम्प्लिश करोगे। तो थोड़े लोगों के लिए अगर आपके लिए कोई कमांड कर रहा है कि ये मत करो, वो मत करो, इस करियर में मत जाओ, उस करियर में मत जाओ, तो मुझे लग रहा है उसमें से भी आपको शायद फ्रीडम मिलने वाली है। आपको जो सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर पाओगे, आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ कर पाओगे। तो थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि फैमिली वापस आ रही है, जिन लोगों से आप प्यार करते हो वो लोग वापस आ रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशंस आ रही हैं। तो ये जो पीरियड है धीरे ही सही वो ख़त्म होने वाला है, अच्छे थिंग्स आ रहे हैं आपके आगे, ठीक है। स्लोली बट श्योरली, देखिए स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो टॉर्टोइज बहुत धीरे धीरे जाता है लेकिन वो फिनिश लाइन तक पहुंचता है, तो यू विल गेट देयर, ओके, डोंट वरी गाइस। तो ये थे आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। तो लेट्स सी आपके लिए लेटर्स में क्या आया है। ओके, L D F H और B, ओके। तो शायद ये आपके इनिशियल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ओके, तो यस, यू विल गेट थ्रू दिस गाइस, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव, होप यू लाइक माय वीडियो। अगर अच्छा लगा तो ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस क्या हैं देखते हैं हम। तो पहले टैरो डेक से आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, फिर मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स। और ओरेकल डेक से क्या है देखते हैं। टाइम टू डिसाइड, टाइम टू डिसाइड समथिंग, इन्फिनिट अबंडेंस, सेल्फ रिलियंस, ओके, स्नो लिपर्ड, लियोपार्ड, ओके। और यहाँ पे द थिंकिंग मैन, द थिंकर, और यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है डॉग, आई, कैस्केट, बूट और बुल, ओके। तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें दिख रही हैं कि आपको 2 चीज़ों के बीच में डिसाइड करना है अपने लाइफ में, राइट। तो स्पिरिट गाइड्स बोल रही इट्स टाइम टू डिसाइड फ्रॉम योर हार्ट डिज़ायर्स। तो एक बात मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, मून, और यहाँ पे आया है ये कार्ड साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो ये याद रखिए, ये मून कार्ड भी आया है, मून कार्ड बहुत ही साइकिक टाइप ऑफ एबिलिटी वाला कार्ड है, और यहाँ पे आई आया है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपके अंदर वो आवाज़ आती है जहाँ पे जो वो आवाज़ है वो आपको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाती है, वो राइट पाथ की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पे भी स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि आप अपना इंट्यूशन के बारे में सोचिए। ये जो भी पर्सन है, शायद 2 सिचुएशन हो सकते हैं, शायद 2 करियर हो सकता है, शायद 2 पीपल हो सकते हैं, शायद ये एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ही मैनिपुलेटिव हो सकता है, जो मिस्टीरियस हो सकता है, जो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत बड़ा, थोड़ा बहुत मैच्योर है, और वो एक सोलमेट कनेक्शन है। तो इन दोनों के बीच में आपको चॉइस बनाने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका दिल क्या कहता है उसके हिसाब से जाइए। सोसाइटी के बारे में मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, लेकिन आपका दिल किसके लिए धड़कता है, या फिर आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल कितनी स्ट्रॉन्ग से कहता है। तो याद रखिए, आपका दिल वो ईगो की आवाज़ ना हो, आपका इंट्यूशन पावर है वो थोड़ा धीरे है, जिसके लिए आप शायद दूसरे लोगों की बातें मत सुने, सिर्फ अपने दिल से पूछे आपका दिल क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है आपका दिल आपके लिए आपको वो करेक्ट पर्सन की तरफ गाइड करेगा। तो मुझे लग रहा है ये जो भी मैनिपुलेटिव है, जो आपसे काम निकालना चाहते हैं, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। और ये जो पर्सन है वो थोड़ा बहुत, यहाँ पे देखिए थिंकिंग मैन भी आया है, तो ये जो भी पर्सन है थोड़ा मेच्योर, एक टीचर टाइप ऑफ क्वालिटी है वाला पर्सन है।
जो आपको एडवाइस देगा, मेच्योर है, जो आपके लिए इट विल बी फॉर योर हाईएस्ट गुड, वो आपको गाइड करेगा। ऐसे टाइप का एक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन शायद वो आपके लिस्ट को फॉलो ना करे जैसे आप चाहते थे, पर्सनली वो दिखता वैसा ना हो, लेकिन ये पर्सन शायद आपके लिए अच्छा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका दिल जो कह रहा है वो आपको चूज़ करना है। लेकिन ये पर्सन मुझे उतना मैनिपुलेटिव, नार्सिसिज्म, जो अपने लिए कुछ भी कर सकता है, वैसे टाइप की एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इंट्यूशन पे जाइए और आपका दिल जो कह रहा है उसके हिसाब से एक चॉइस बनाइए। तो शायद 2 सिचुएशन हो सकते हैं, जो चॉइसेस हो सकते हैं, 2 करियर के बीच में चॉइसेस हो सकती हैं। तो एक करियर हो सकता है जिस करियर में आप खुश नहीं रह रहे हो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है आपके साथ जिसमें आप कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप करना चाहते हो, कोई पर्सन आपको गाइड कर रहा है, कोई टीचर टाइप आपको गाइड कर रहा है कि ये करो वो करो, तो समवन विल गाइड यू। मुझे वैसा भी लग रहा है आपके करियर में, जो थोड़ा बहुत और पढ़ाई भी हो सकती है जहाँ पे आपको थोड़ा और नॉलेज मिलेगा। तो इट्स टाइम टू चूज़ बिटवीन 2 सिचुएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और वो जो भी आप चूज़ करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाला है। तो ये जो भी चूज़ करोगे आप, जो भी आपके हार्ट डिज़ायर से आप चूज़ करोगे, जो आपको बहुत टाइम से करना है, या फिर जो पर्सन के लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, आपका दिल कह रहा है स्ट्रांगली, तो कुछ भी हो वो आपके लिए बहुत ही अबंडेंस ही देगा, खुशियाँ देगा, मनी देगा, वॉट एवर इट इज़, इट विल ब्रिंग यू अबंडेंस, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा बहुत मेडिटेट कीजिए, थोड़ा बहुत टाइम आप अलोन स्पेंड कीजिए और ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन को, क्योंकि मेडिटेशन के टाइम बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, वो साइन दिखाई कीजिए, वो कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में वो पावर है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आना भी बहुत इंट्यूटिव कार्ड है, ये भी आया है और मून कार्ड भी है, तो यू आर इंट्यूटिव पीपल, तो वो ध्यान रखें। और यहाँ पे थिंकर का कार्ड आया है, तो यहाँ पे 44 स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है ये जो भी डिसीजन लोगे आप, जो दिल से लोगे, वो आपको स्टेबिलिटी लेके आने। वो शायद कोई भी सिचुएशन हो, मुझे नहीं पता आपका सिचुएशन क्या है, पर्सन हो, कुछ भी हो उसमें, लेकिन आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और यहाँ पे कैस्केट आया है, तो मुझे लग रहा है कोई भी एक पर्सन है, शायद ऐसा कोई पर्सन है, आप उनको छोड़ने वाले, वो आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं, उसके कारण वो एक सिचुएशन एंड होगा, जिसके कारण आप अपने लाइफ में डिफरेंट अप्रोच में जाओगे और आपका दिल जो कहता है आप आगे बढ़ सकते हो। शायद ऐसा भी हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए एक ब्रेकअप हो सकता है, जिस पर्सन के कारण आप बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे थे, उस पर्सन के जाते ही आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, आप अपने हिसाब से जीने वाले हो, अपने दिल के हिसाब से जीने वाले हो। और शायद एक जॉब खत्म हो जॉब का एंड हो सकता है, तो वो एक सिचुएशन एंड हो रही है, और नया जॉब जो आप चाहते थे आप उसको फॉलो करने वाले, आपके पैशन को फॉलो करने वाले, और वो आपको स्टेबिलिटी लेके आएगा। तो शायद ये जो जॉब हो, शायद थोड़ा बहुत पढ़ाई चाहता है, रिसर्च चाहता है, थोड़ा बहुत थिंकिंग चाहता है, थोड़ा बहुत आइडियाज़, तो वो डालने की ज़रूरत है उसमें। यहाँ पे आपका ये जो करियर, तो इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव अ गोल। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालें, थोड़ा बहुत वर्क करें उसके लिए, थोड़ा बहुत रिसर्च करें, थोड़ा बहुत स्टडी करें अगर आपको करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें अपने साथ, और पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उसमें डालें वो एफर्ट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि एफर्ट के बिना कुछ भी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क, तो कुछ भी हो इस करियर के लिए, आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे यू हैव अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, तो यू हैव अ प्रोटेक्शन, मेरे को लग रहा है कि आप, ये डॉग बहुत लॉयल पीपल होते हैं, राइट, डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं, तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में भी कोई एक लॉयल फ्रेंड है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो आपकी मदद करेगा, राइट। शायद ये भी पर्सन हो सकता है, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, जो आपको गाइड करे क्या करना है, ऐसा भी हो सकता है। फॉर सम पीपल कोई फादरली फिगर हो सकता है जो आपको मदद करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं, ऐसे टाइप के पीपल भी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो भी सिचुएशन है वो कुछ भी एंड होने वाली है। और यहाँ पे बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। ओके, सो ये भी आपको वो शायद हर लोगों, आपका जो डिज़ायर है वो शायद दूसरे लोगों को पसंद आए, ज़रूरी नहीं है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना ग्राउंड रखें और आप स्ट्रांगली वहाँ पे खड़े हो जाइए कि आपको क्या करना है, आप वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। तो ऑल टुगेदर मुझे लग रहा है कि आप जो भी डिसीजन अपने दिल से लोगे वो आपको सिर्फ सक्सेस की तरफ ही लेके जाएगा। तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कीजिए अलोन, जहाँ पे आप अपने सोल से कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे लगता है आप लोग भी अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सकते हो, आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हो। तो मेडिटेट करें और वो आंसर्स आपको खुद आएंगे। तो यस, समवन इज़ हेल्पिंग यू, ये थिंकिंग मैन, तो कोई टीचर भी हो सकता है जो आपको पढ़ाई में हेल्प करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक सिचुएशन है, जो एक सिचुएशन आपको अच्छी नहीं थी, वो जो सिचुएशन है वो आपकी लाइफ से निकल रही है और वो
डिसीजन खुद आप लेने वाले हो, क्योंकि आपकी डिसीजन के कारण वो सिचुएशन आपकी लाइफ से निकलने वाली है, बिकॉज यू विल टेक द राइट डिसीजन। आई एम श्योर यू विल टेक द राइट डिसीजन, और आपका इंट्यूशन आपके लिए वो करेक्ट बात आपको देगा, आई एम श्योर। सो जस्ट बी स्ट्रांग, करेजियस, और जिसमें आपको एफर्ट्स डालना है डालते रहिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके ड्रीम्स में आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। एक टाइम कर लिया फिर दूसरे टाइम नहीं किया, ऐसा ना करें, कंसिस्टेंट होके करें और अपने आप पे भरोसा रखें। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर दिस मैसेजेस। देखते हैं आपके लिए लेटर्स में क्या आया है। ओके, लेट्स सी आपके लेटर्स क्या हैं। Z10 नंबर या कंप्लीशन, 10 इज़ अबाउट कंप्लीशन। तो मैंने जैसे बोला कुछ तो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाला है। और या बिगनिंग, I O, यहाँ पे फिर से बिगनिंग 1 1 1, ओके, और V 4, या यहाँ पे भी 4 आया था, 4 4 4 स्टेबिलिटी। ओके, तो या समथिंग इज एंडिंग, ये एक सिचुएशन आपकी लाइफ से खत्म होने वाला है, नया एक सिचुएशन शुरू होने वाला है। शायद एक रिलेशनशिप एंड हो रहा है, शायद एक नया करियर शुरू हो रहा है, एक पुराना करियर खत्म हो गया, ऐसा कुछ तो एक सिचुएशन आपके से एंड हो रहा है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए वर्क करें, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। और याद रखिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल आई हैव। लेटर्स में आपको अगर कोई इनिशियल्स दिख रहा है तो ओके, सो दैट्स इट। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। फाइल 3 आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस क्या है देखते हैं। तो आपके लिए टैरो कार्ड से आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। ओके, और यहाँ पे आया है स्पिरिचुअल टीचर, करियर चेंज। ओके, तो बहुत लोग करियर चेंज कर रहे हैं। यस, दैट इज़ व्हाट 8 ऑफ कप्स। आप अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो, तो और मुझे लगता है कि एंजल्स उसमें आपका साथ देने वाली है। तो जो भी आप अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो, ये शायद आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस टाइम में एंजल्स, स्पिरिट गाइड सब आपकी मदद करने वाली है। शायद वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो एक डिफरेंट पाथ ले रहे हो आप। आपका जो एक 9 to 5 जॉब से आप एक कुछ डिफरेंट करना चाहते हो अपने लाइफ में, राइट। और यहाँ पे पीकॉक आया है, वाइब्रेंसी। यू आर बॉर्न टू शाइन एंड इंस्पायर, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी टू अवॉइड जेलसी, बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ and more good things will come, be true to yourself and recognize your brilliance. Okay, wow. तो yes, तो yeah, you're following your dreams and और यही शायद आपका लाइफ पर्पस है कि आप ये ड्रीम फॉलो करें। और स्टॉर्म वार्निंग, ओके, तो शायद ये जो एक पाथ है उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स थी। ये बहुत ही एक तरह का एक 9 to 5 जॉब या फिर कोई भी जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप वो स्टेप ले रहे हो और उससे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स। और यहाँ पे रूस्टर, टावर, काइट, मून, टाइगर और विक्ट्री। ओके, तो आई विल गो लाइक दिस। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई। तो मुझे लग रहा है कि जो भी करियर में आप हो या फिर थे, या फिर आप वो करियर को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, आप अपने ड्रीम्स की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, राइट। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो। शायद आप लोगों ने अपना करियर छोड़ दिया, जो एक 9 to 5 जॉब था, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन था। आप वहाँ पे सिर्फ लेफ्ट आउट फील करते थे, कि आपको लग रहा था कि आप जैसे जो पर्सन हो वो वहाँ पे आप शाइन नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप दूसरे लोगों की तरह सोच नहीं पाते थे। आप बहुत कॉम्पिटिटिव होकर नहीं सोच सकते थे। जैसे लोग दूसरे को कभी कभी बैकस्टैप कर लेते हैं उनके वर्क के लिए, वैसे सब आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो भी एक फील्ड में थे आप लोग, वो आपको सिर्फ दर्द ही दे रहा था। आप अपने आप को आउटकास्ट समझ रहे थे। आपको लग रहा था कि येस, यू आर नॉट बॉर्न टू डू दिस, और आपके अंदर की वो जो आवाज़ है कि येस, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, निकलो, तो आपने वो चांस ले लिया है। बहुत सारे लोग शायद अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो, और बहुत ही मुश्किल था वो एक डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये मुझे लग रहा है ये जो भी जॉब था वो आपको बहुत अच्छे से फिनेंशियली प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन आप वहाँ पे खुश नहीं थी। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन, इट वॉज वेरी हार्ड टू लेट गो, लेकिन आपने वो किया, आप आगे बढ़े, चैरियट आया है, आप अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो। और मुझे लग रहा है कि स्पिरिट गाइड्स ये बोलना चाहते हैं, आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, और आपको पता नहीं कि आगे क्या करना है। आपने थोड़ा बहुत सोच के रखा है, लेकिन आप यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो आपने वो डिसीजन ले लिया। तो ये स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि
इट्स ओके। आपकी लाइफ में वो एक स्टॉर्म वार्निंग जैसे आई है तो बहुत ही आपको लग रहा है कि अभी आगे क्या करना है, कि आप जो ये नया करियर पाथ लोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो एक तरह का एक पीरियड था जहाँ पे आप थोड़ा बहुत यू वर वेरी वेरी डर गए थे आप, है ना, आप डर गए थे क्योंकि करियर चेंज वैसे भी बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत इट्स वेरी हार्ड टू टेक दैट डिसीजन और बहुत गट्स चाहिए उसके लिए। लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं थे, आपने अपनी खुशी चुनी एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो यू मेंट टू डू समथिंग, आपका लाइफ पर्पस कुछ डिफरेंट, इसलिए शायद आप वहाँ पे खुश फील नहीं कर रहे थे, आप दूसरे लोगों से डिफरेंट फील कर रहे थे। तो येस, जो भी आपका करियर होगा वहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करने वाले हैं, आपके एंजल्स मदद करने वाले हैं। तो शायद वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये चीज़ जो है स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो सकता है। या फिर आप कुछ ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे आप लोगों को इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे। तो आप अपने आप यू वांटेड टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, आप जो अच्छा से करना चाहते हैं वो आप करना चाहते हैं। तो समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट यूनिक है तो लेकिन आपने शुरुआत कर ली है, थोड़े लोगों ने शुरुआत कर ली, थोड़े लोग सोच रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, करियर चेंज करना चाहिए। तो येस, इट्स अ वेरी गुड मैसेज दैट कि आपको वो करियर में चेंज लेके आना चाहिए, आपके लाइफ में आपको चेंजेस लेके आने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे मून आया, चेंजेस इन लाइफ आए। तो मून फेज, जैसे मून में इतने सारे फेजेस होते हैं, फुल मून, न्यू मून, वैनिंग मून, सुपर मून, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो आपकी लाइफ में भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होने वाले। तो ये जो फर्स्ट टर्म था, जो एक डिसीजन आपने लिया, दूसरे लोगों के लिए भी वो अफेक्टेड, दूसरे लोग शायद आपके फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड हुए होंगे, ये आपने ये अच्छा जॉब छोड़ दिया इसलिए उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसके कारण आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन आपने अपने लाइफ में आपको जो करना है आपको करना है, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। वो जो एक अंदर से आवाज़ आती थी कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो येस, यू आर डूइंग इट, यू आर टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ और आप आगे बढ़ रहे हो। येस, इट्स। और अगर दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप अपने करियर में खुश नहीं हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह बस ऐसे ही उठ रहे हो और जा रहे हो, तो इट्स स्पिरिट गाइड के मैसेजेस ये हैं कि आपको वो कर लेना चाहिए, आपको वो जॉब छोड़ लेना चाहिए। और ये जब भी एक करियर चेंज होगा, जो आपका यूनिक एबिलिटी है, आर्टिस्टिक हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप दूसरे लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर कुछ भी करना चाहते हो, आप कर सकते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी बिकॉज यूर यूनिक। एक पिकअप देखो कितने यूनिक होते हैं, कितने ब्यूटीफुल होता है। तो आप भी वो, आपके अंदर वो एक इंस्पिरेशन है, आपके अंदर वो एक आप दूसरे लोगों को, मुझे लगता है कि जैसे पिकअप बहुत सुंदर है, इसके कारण दूसरे लोग थोड़ा बहुत जेलस हो सकते हैं उनकी सुंदरता को लेके, वैसा भी हो सकता है। तो याद रखिए, शायद दूसरे लोग आपसे जेलस हो जाए, ऐसे भी हो जाए, तो प्रैक्टिस करिए थोड़ा बहुत। ये भी हो सकता है कि थोड़े लोग आपसे जेलस हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज यू विल शाइन इन योर लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? तो बी बस प्रैक्टिस करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, हैप्पी रहे। एक एक पाँच, जब एक एक गोल आप अचीव करोगे तो थैंक यू बोले गॉड को। मुझे लग रहा है आप लोग को पता है वो सब, क्योंकि आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो, यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल, और आप वो स्पिरिचुअल पाथ लेना चाहते हो, इसके लिए आप अपना करियर छोड़ रहे हो। तो जो भी आपकी लाइफ में स्टॉर्म हुआ था, जो भी वो सब हट के आप अपनी लाइफ को बिल्ड करने वाले हो। स्टेप बाय स्टेप है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन आप वो बिल्ड करोगे क्योंकि आप यूनिक है, आपके अंदर वो एक यूनिक कैपेबिलिटी है। तो एंजल्स बोल रहे हैं, अगर आपने वो स्टेप ले लिया तो येस, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, वो लोग आपके साथ हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए काइट वेकेशन, तो मुझे लग रहा है ये शायद स्पिरिचुअल वेकेशन भी हो सकता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो आप, आपको और अवेकनिंग्स हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर थोड़े लोगों के लिए आप थोड़ा टाइम रिलैक्स करने वाले हो, ये जो एक फेज था उसमें से आपको थोड़ा बहुत आराम मिलने वाला है, या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाले अपने फैमिली के साथ। तो यस, योर लाइफ इज चेंजिंग, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, आपका रूटीन चेंज होने वाला है, आप खुद करने वाले कुछ। तो यस, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से टावर आया है, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। यस, आप उसके लिए वर्क करने वाले हो। तो यहाँ पे ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो योर बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो आप अपना इट्स लाइक अ स्टार्टिंग फेज फॉर यू, यू आर स्टार्टिंग अगेन, यू आर गोइंग टूवर्ड्स इट एंड स्टार्टिंग अगेन। तो यस, न्यू करियर है, नया स्टार्टिंग है, आपको वर्क करने की जरूरत है, पर वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी, ये याद रखिए। विक्ट्री इन सम एंडिवर, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो या जो भी आपका एक चीज़, कोई भी एक चीज़ है जो आप करना चाहते हो, मुझे लग रहा है कि ये जो एक करियर है आपका, यहाँ पे पूरा करियर रिलेटेड आ रहा है, तो ये जो करियर चेंज है वो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। सो डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, यस, तो यू आर टेकिंग अ चांस, राइट। तो आप एक चांस ले रहे हो अपने लाइफ में, ये जो एक करियर चेंज है आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप करोगे, लेकिन आपकी ये दिल की आवाज़ इतनी स्ट्रांग है कि आप आपको करना है, आपको लगा कि आप डिफरेंट हो, आप वो सबके साथ नहीं जाना चाहते, आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो। सब लोग जैसा करते हैं, सब लोग
ऑफिस में जाते हैं वो आप नहीं कर सकते, आप 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, आपको कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है, अपने आप से करना है, शायद एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप सेल्फ वर्क करना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हो, तो उसमें कुछ भी आपको सक्सेस मिलेगा, कुछ तो एक चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। तो यू आर आप अपना फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, ये जो एक करियर है नया आपका, उसमें एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, तो ये अब अच्छे के लिए, उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। तो ये जो भी एक चेंज है आपकी लाइफ में, ये जो एक करियर चेंज है, उसमें आपको खुशी मिलने वाली है, आपने रिस्क लिया है, आगे बढ़े हैं और स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। तो डोंट वरी, आपका ये जो स्टॉर्म बॉन्डिंग फेज है, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, मुझे लग रहा है यस, ये जो एक फेज़ था आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन आप जो कर रहे हो करते रहिए, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, हर दिन उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि और याद रखिए कि आप यूनिक हैं और ब्यूटीफुल हो, आप में एक डिफरेंट टैलेंट है जो सारे लोगों में नहीं मिलता, तो उसको यूटिलाइज करें। और यहाँ पे रूस्टर आया, तो एन एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ओके, तो समवन आपकी लाइफ में हो सकता है जो थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट करना पसंद करता हो, या फिर बेकार में थोड़े लोग होते हैं जो ऐसे ही कुकड़ू करते रहते हैं तो उनसे थोड़ा बहुत पीछे रहिए, ज़्यादा मत ये शायद आपके लिए एक एडवाइस है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, उनसे ज़्यादा आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप चुप ही रहिए, ये कहना चाहते हैं वो लोग। तो यस, यू आर बिल्डिंग योर ब्लॉक्स, धीरे धीरे ही सही आप वो बिल्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक डिफरेंट फेसेस लेके आ रहे हैं। आई ऑल्सो कनेक्ट टू दिस पाइल, क्योंकि हम सब कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, कुछ डिफरेंट हम करना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी करना चाहते हैं, हम एक एक दिन एक चीज़ पढ़ रहे हैं, नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, राइट। तो या शायद आपको इसमें से कोई मैसेज मिला हो, राइट। तो देख लेते हैं कि आपके लिए लेटर्स क्या हैं। ओके, U C P O E G H, शायद आपकी इनिशियल्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया, 4 नंबर, तो 1 2 3 4 तो यानी कि आप आगे ही बढ़ने वाले हो, 1 से लेके 2 से 2। आई काइंड ऑफ फील लाइक दैट, न्यू बिगिनिंग से नेक्स्ट स्टेप बैलेंस की तरफ, फिर अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ, फिर स्टेबिलिटी की तरफ, यार राइट। तो वही एक स्टेप है यहाँ पे, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स करें, एक स्टेप, एक ईंट रखो, फिर दूसरा ईंट रखोगे आप, फिर तीसरा ईंट रखोगे, तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला, लेकिन आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत ही रिस्क लिया है और आप उसमें बिलीव रखते हो, आप उसमें ट्रस्ट रखते हो, धीरे से ही, लेकिन वो होगा आपकी लाइफ में। ओके, और यहाँ पे कोई वर्ड है, देखते हैं, ही, एनीवेज देखिए, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव। अगर आपको कोई मैसेज मिला तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।